एक बार की बात है, एक छोटे से प्यारे गांव में, जहां चारों ओर शांति और खुशहाली थी, एक छोटी सी लड़की माया रहती थी। उसके घर के ठीक पीछे एक घना और सुनसान जंगल था, जिसके बारे में गांव वाले तरह तरह की बातें करते थे और वहां जाने से डरते थे। गांव के लोग उस जंगल के बारे में बात करते हुए डरते थे। कहते थे कि वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन माया अपनी दादी के पास बैठी थी और उनकी पुरानी कहानियां सुन रही थी, जो उसे बहुत पसंद थीं। दादी ने उसे एक छिपी हुई गुफा के बारे में बताया, जहां एक जादुई घड़ी थी जो समय को रोक सकती थी। और यह सुनकर माया की आंखें चमक उठीं। माया के मन में एक विचार आया, अगर मैं वह घड़ी ढूंढ लूं, तो मैं सभी मुश्किलों को ठीक कर सकती हूँ। उसके चेहरे पर उत्सुकता और हिम्मत साफ दिख रही थी। रात हो चुकी थी और गांव में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब सब सो रहे थे, माया चुपके से उठी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह अपनी योजना पर अटल थी। उसने एक छोटा सा बैग लिया, जिसमें उसने अपनी टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ बिस्कुट रखे, ताकि रास्ते में काम आ सके। वह चुपचाप घर से बाहर निकली, बिना किसी को जगाए, और अपनी जादुई यात्रा के लिए तैयार हो गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से कहीं ज्यादा थी, और वह उस सुनसान जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे जंगल अपनी रहस्यमयी बाहों में उसे समेट रहा हो। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कुछ अनजान जानवरों की धीमी आवाजें तोड़ रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। टॉर्च की रोशनी में वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। हर कदम उसे जंगल के और गहरे हिस्सों में ले जा रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक पुराना टूटा हुआ पुल दिखा, जो बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था। पुल के नीचे एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसका पानी काला और गहरा लग रहा था, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। माया को अपनी दादी की बात याद आई। गुफा तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक पुराने पुल को पार करना होगा, जिसके नीचे एक रहस्यमयी नदी बहती है। हर कदम पर पुल हिलता था, जिससे माया का दिल बैठ जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही। जैसे ही वह पुल पार कर सकी, उसे एक बड़ी राहत मिली। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी यात्रा जारी रखी। पुल पार करने के बाद उसे एक बड़ी पत्थरों से ढकी हुई दीवार दिखी, जो बहुत पुरानी और मजबूत लग रही थी। दीवार में एक छोटा सा छेद था, जो मुश्किल से एक इंसान के अंदर जाने जितना बड़ा था, और यह छेद कुछ रहस्य छिपाए हुए था। माया समझ गई कि यही वह गुफा है जिसका जिक्र दादी ने किया था, और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने गहरी सांस ली और उस छेद में घुस गई, जहां से एक ठंडी और रहस्यमयी हवा आ रही थी। गुफा के अंदर घोर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी नमी थी, जिससे माहौल और भी रहस्यमयी लग रहा था। टॉर्च की रोशनी में उसे गुफा की दीवारों पर कुछ पुराने निशान दिखे, जैसे किसी ने बहुत पहले अपने हाथों से बनाए हों। अंदर चलते चलते उसे एक हल्की सी चमक दिखी, जो एक बड़े पत्थर के पीछे से आ रही थी, और यह चमक उसे अपनी मंजिल की ओर खींच रही थी। माया ने घड़ी को उठाया। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, गुफा में एक तेज रोशनी फैल गई और उसे लगा जैसे वह हवा में उड़ रही हो। जब रोशनी कम हुई, तो माया ने खुद को वापस अपने एटिक में पाया, उसी पुराने संदूक के पास, और घड़ी अब भी उसके हाथ में चमक रही थी। उसे समझ नहीं आया कि यह सब सपना था या सच, लेकिन उसके हाथ में चमकती घड़ी इस बात का सबूत थी कि उसने एक अद्भुत सफर किया था। अब उसे बस यह पता करना था कि इस जादुई घड़ी का इस्तेमाल कैसे करें।